किस किस को याद है वो आइकॉनिक कैरेक्टर गब्बर का, या फिर वो आइकॉनिक कैरेक्टर शाकाल का, या फिर वो आइकॉनिक कैरेक्टर मगैम्बो का। तो एक दौर होता था बॉलीवुड में जहां विलन को भी उतना ही ग्लोरीफाई किया जाता था, विलन नहीं बोलूंगा बल्कि नेगेटिव कैरेक्टर को भी उतना ही ग्लोरीफाई किया जाता था जितना कि एक्टर्स को किया जाता था। और एक पूरा एरिया ऑफ स्पेसिफिकेशन होता था जहां सिर्फ नेगेटिव कैरेक्टर्स होते थे और वो कई बार हीरो से ज्यादा आइकॉनिक होते थे। तो एक पूरा दौर था वो बॉलीवुड के अंदर, और कहीं 90s में वो दौर गुम हो गया। बट फिर से वो चेंज बहुत तेजी से बॉलीवुड में आ रहा है और बेटर होके आ रहा है। कितनी बार हिस्ट्री में ऐसा हुआ होगा कि सलमान खान जैसा सुपरस्टार किसी मूवी में हो और बात नेगेटिव कैरेक्टर की ज्यादा हो रही हो, बात पोस्ट क्रेडिट सीन की सलमान खान से ज्यादा हो रही हो। तो बहुत बहुत कम या शायद कभी नहीं हुआ है हिस्ट्री में कि किसी मूवी में एक सुपरस्टार एक्टर हो और बात नेगेटिव कैरेक्टर की ज्यादा हो रही हो या डिमांड नेगेटिव कैरेक्टर को वापस लाने की ज्यादा हो रही हो। तो एक जो चेंज की लहर आ रही है ना, ये बहुत ज्यादा जबरदस्त है तो वैसे ये हॉलीवुड इंस्पायर्ड, बट बहुत ज्यादा बढ़िया लहर ये चलने जा रही है। क्योंकि हमने देखा था कि पठान के अंदर जॉन अब्राहम का रोल बहुत ही ज्यादा इंपैक्टफुल और बहुत ज्यादा जबरदस्त था, क्योंकि नोबडी वाज एक्सपेक्टिंग जॉन अब्राहम इन दैट रोल। एंड जिस हिसाब से शाहरुख और जॉन एक साथ दिखे हैं स्क्रीन पे, मजा आ गया देख के। एंड अगर इस स्पाई यूनिवर्स में सलमान और शाहरुख की बजाय जॉन अब्राहम की वापसी होती है तो आई एम डैम श्योर के पब्लिक ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है। तो इस तरह का इंपैक्ट आ रहा है नेगेटिव कैरेक्टर्स का पूरे बॉलीवुड के ऊपर। बात करूं टाइगर 3 की भी, तो इमरान हाशमी का रोल इतना ज्यादा इंपैक्टफुल है कि मूवी के अंदर दिखाया गया कि उनका रोल अब खत्म हो गया, बट पब्लिक डिमांड है कि इमरान हाशमी को इस फ्रेंचाइजी में वापस लाया जाए। वहीं मैं बात करूं वॉर की, जहां से यह सारा सिलसिला शुरू हुआ था, जहां ऋतिक रोशन को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया था थ्रू आउट द मूवी, और एंड में जो रिवील किया गया था द ऑपोजिट साइड। बट जो एक नेगेटिव रोल ऋतिक रोशन ने वॉर के अंदर निभाया है, वहीं से जो है जो नेगेटिव कैरेक्टर का एक अलग ही दौर शुरू हो चुका है और हर कोई देखना चाहता है एक तगड़ा पॉजिटिव वर्सेस एक तगड़ा नेगेटिव। और जब मैं तगड़े की बात कर रहा हूं तो सुपरस्टार वर्सेस सुपरस्टार, फॉर एग्जांपल सलमान वर्सेस शाहरुख, ना कि सलमान एंड शाहरुख। तो ये जो कि नेगेटिव कैरेक्टर्स का दौर आगे चलने वाला है ना, जैसे कि बात की जा रही है कि वॉर के अंदर इट इज प्रोबेबली गोइंग टू बी सलमान शाहरुख वर्सेस ऋतिक। नाउ इमेजिन War of the Titans, Salman and Shahrukh versus Hrithik, and probably Junior NTR is also coming into the action. Now ये दो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में भिड़ेंगे तो आप किसको सपोर्ट करने वाले हो, सलमान शाहरुख को या ऋतिक जूनियर एनटीआर को? वेरी डिफिकल्ट टू चूज, बट जो इम्पैक्ट आएगा ना वो बड़ा ही जबरदस्त होने वाला है। किसने इमेजिन किया था कि ऋतिक रोशन भी नेगेटिव रोल करेंगे, या किसने इमेजिन किया था जूनियर एनटीआर कभी हमें एक नेगेटिव कैरेक्टर, एक ग्रे कैरेक्टर में देखेंगे? ये बात सेम जवान ने भी फॉलो की, जहां विजय सेतुपति जैसे एक इतने स्ट्रॉन्ग एक्टर को एक नेगेटिव लाइट में दिखाया गया और उसका इंपैक्ट हम सबने देखा ही है। मूवी 1000 करोड़ के पार जा चुकी है। वही सेम इंपैक्ट टाइगर 3 का भी आ रहा है। मूवी धड़ल्ले से बिजनेस कर रही है। तो अब जो ये नया कंसेप्ट इंट्रोड्यूस किया जा रहा है ना बॉलीवुड में, बहुत बढ़िया लग रहा है। इंस्टेड ऑफ विलन आप कोई नॉर्मल एक्टर लो, एक सुपरस्टार की लड़ाई एक सुपरस्टार से। आई थिंक जनता बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो रही है इस चीज को लेके, और ये जो नया एक चेंज आने वाला है या आ रहा है, ये बहुत ज्यादा अच्छे से लिया जा रहा है ऑडियंस की तरफ से। एंड आई एम रियली एक्साइटेड टू सी कि आगे स्पाई यूनिवर्स के जो नेगेटिव कैरेक्टर्स हैं, जो ग्रे कैरेक्टर्स हैं, वो कैसे होने वाले हैं और कौन होने वाले हैं। इमेजिन करो शाहिद कपूर वर्सेस सलमान खान वर्सेस शाहरुख खान, और प्रोबेबली शाहिद कपूर वर्सेस रणबीर कपूर, रणवीर सिंह वर्सेस रणबीर कपूर। आई मीन द पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। कैटरीना कैफ वर्सेस आलिया भट्ट, दीपिका पादुकोण वर्सेस कैटरीना कैफ, मतलब द पॉसिबिलिटीज आर अनलिमिटेड। एंड जितना इंपैक्ट ये दोनों एक साथ में लाने वाले हैं ना, उससे कहीं ज्यादा इंपैक्ट होगा अगर ये लोग एक दूसरे के ऑपोजिट आते हैं। तो ये जो एक ग्रे कैरेक्टर्स का नया पॉजिटिव नेगेटिव जो खट्टा मीठा नया दौर शुरू होने वाला ना, आई एम वेरी एक्साइटेड अबाउट इट। क्योंकि गब्बर और मोगेम्बो जैसे जो आइकॉनिक रोल है ना,
वो कभी भी लाइफ में कोई बच्चा नहीं भूल सकता। और ऐसे अगर आइकॉनिक कैरेक्टर फिर से वापस आने वाले हैं एक नेगेटिव शेड में, ग्रे शेड में, तो बहुत मजा आने वाला है। जिस हिसाब से वॉर 2 की बात की जा रही है, जूनियर एनटीआर की एंट्री, और इधर से सलमान, शाहरुख और ऋतिक, एंड आई डोंट नो व्हाट मोर, क्योंकि इस स्पाई यूनिवर्स के पोस्ट क्रेडिट में जो आता है ना, वो पूरी की पूरी मूवी से ज्यादा इंपैक्टफुल हो जाता है। अयान मुखर्जी ने जो पोस्ट क्रेडिट सीन डायरेक्ट किया था, जहां ऋतिक रोशन का एक नया लुक दिखाया, आई मीन everybody is way more impressed than Tiger himself of उस कैमियो के बाद। तो let's see, very excited, I want to know your opinion on this। क्या आपको भी लगता है कि एक्टर वर्सेस में ज्यादा बेटर है इंस्टेड ऑफ साथ में? आई वॉन्ट टू नो योर कमेंट सेक्शन आपके लिए खुला है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। मैं ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए बनाता रहता हूं।